श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। प्रसंग चल रहा है श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू यमुना पुलिन पर विराजमान है। उधर से श्री स्वामी जी महाराज अपने परिकर के साथ यमुना पुलिन पर आए हैं। परस्पर इन दोनों रस समुद्रों की भेंट हुई। यमुना जी के तट पर दो रस समुद्र मिल रहे हैं। कैसा अद्भुत आनंद! ये तो तभी समझा जा सकता है वे करुणा करें, बुद्धिगत बात नहीं है। अद्भुत आनंद। दोनों महान रस समुद्र हैं। परस्पर अवलोकन, कोई वार्ता नहीं हुई। हृदय से हृदय मिला, बस एकटक एक दूसरे को देख रहे हैं। इसी प्रसंग में श्री स्वामी जी का पावन प्रसंग अपने जन श्रवण कथन कर रहे हैं। श्री नावाजी महाराज कह रहे हैं, जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को पोसे। मोर मरकट तिमि पोषे, निपति द्वार ठाड़े रहे। दर्शन आशा जास की, श्री आसुधीर उद्योत कर। रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत कर। रसिक छाप हरिदास की। श्री स्वामी जी महाराज के मुख से निरंतर युगल सरकार का नाम स्फुरित होता रहता। कुंज बिहारी विहारिणी जू, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। आठों प्रहर उनके नाम का रटन करते रहते हैं। नाम रटन श्यामा श्याम के सुख के लिए। प्रारंभ में जब हमें गुरुजन नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, तो हृदय में रहती है ये हमारा साधन है, इसे जप के मैं भगवत प्राप्ति करूंगा। उसके अंदर ये प्राय रहती है। कोई कोई बिरले महापुरुष होते होंगे जिनके अंदर इसी में साध्य बुद्धि हो जाए।
उनके अंदर रहता है कि ये साधन है, इससे मुझे श्यामा श्याम की, अपने आराध्य देव की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा है, रटन करता रहे, आगे जाके भगवत कृपा से ऐसी हृदय की वृत्ति हो जाती है कि भगवत साक्षात्कार हो ना हो, मुझे कुछ प्राप्त हो ना हो, नाम ना छूटे। नाम जीवन बन जाता है। और सही बात है, ईमानदारी से जैसे अपने गुरुजन बता रहे हैं, कृपा का आश्रय लेके नाम का रटन अगर किया जाए तो किसी से पूछने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं नाम गुरुदेव विराजमान है नाम के रूप में, वो आगे से आगे समस्त मार्ग खोल देता है। और रही भगवत तत्व की अनुभूति, भगवत साक्षात्कार की बात, बाकी ही नहीं रह जाएगा। पियमु रति नैनन बसी, पर छवि कहां समाए, हृदय में ही आकर बैठ जाएंगे। पूर्ण आश्रय नाम करा देगा, पकड़ तो लिया जाए। जैसे अपने जन होता है कि हमने आश्रय की बात सुनी तो अब नाम जप करेंगे तो हमारे आश्रय में ऐसा तो नहीं बाधा आएगी, ये अंदर की बात है, होता है। नाम जप मैं इतना नियम से कर रहा हूं तो आश्रय तो नहीं छूट जाएगा। अरे आप नाम जप करो, आप पकड़ लो, संपूर्ण आश्रय हृदय में जागृत कर देगा नाम। हम नहीं कह रहे, जिन महापुरुषों का अनुभव है वे कह रहे हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज स्वयं विनय पत्रिका जी में लिख रहे हैं कि मेरे तो माए बाप दो आखर, हों शिशु अरनी अरो, शंकर साखी जो राखी कहो, जो तो गरी जी है गरो, मेरो भलो राम नाम ही ते तुलसी समुझी परो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं प्रभु को भी नहीं जानता, बस ये रा और माँ, ये दो अक्षर मेरा जीवन है, इसी में मेरा विश्राम स्थल है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। उनके प्रसंग में आता है गोस्वामी जी के, कैसे अद्भुत महापुरुष। आश्रय तो क्या कहें, प्रेम क्या कहें, अद्वितीय महापुरुष श्री गोस्वामी जी महाराज, अद्वितीय महापुरुष। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो बाकी रहा हो, अद्भुत महापुरुष। विरह तो क्या कहें, अपने आराध्य देव के लिए कैसा प्रेम है। और समर्पण, बने तो रघुपर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूल। पंक्ति है, पूरे से याद नहीं है। वे कहते हैं कि पपीहा वो स्वाति जल का जो, स्वाति का जो जल है उसी का आसक्त होता है, उसी से उसके जीवन का पोषण होता है। यदि स्वाति जल नहीं मिले तो वो पान नहीं करता, ऐसा प्रसंग में आता है। स्वाति जल से ही अपने जीवन को रक्षा करता। अरे यहां तक कि जिस वृक्ष को स्वाति जल के बूंद से नहीं सींचा गया उस पर बैठता भी नहीं है। एक बार उड़ता हुआ चातक जा रहा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, भयंकर बादल गड़गड़ा रहे हैं, तो मानो बादल डांट रहे हैं। अच्छा, चातक की टेक होती है, पीहू पीहू बोलता है ना, तो उसमें और प्यासा हूं, प्यासा हूं, ऐसे उसमें पुकार, उसकी एक टक पुकार। और पुकार की भी उसकी अद्भुत बात यह कि पुकार नहीं रुकेगी, वो दे ना दे मेरी कोई चाह नहीं। गोस्वामी जी का प्रेम, चातक का प्रेम। उड़ते हुए जा रहा है, भयंकर गर्जना बादल की हो रही है, देखा कि डांट रहा है, पर उसके हृदय में कोई बात नहीं कि एक तो मैं इसका अनन्य हूं, इस प्रतीक्षा में हूं कि मुझे जल मिलेगा, मेरा प्राण की रक्षा हो जाएगी, पर ये डांट रहा है। दोष दर्शन नहीं हुआ। वो कहता है देखो मेरा ये जो प्रीतम है कितना मुझे प्रेम करता है। ओले बरसाए तो उसे अनुभव हो रहा है कि हमारा प्रीतम
बादल हमें स्पर्श कर रहा है ओले के रूप में, पंख टूक टूक हो गए, पर उसे अनुभव हो रहा है कि मेरा प्रीतम मुझे स्पर्श कर रहा है। ऐसे निष्ठा, ऐसे महापुरुष। डाल पर बैठे थे पपीहा, तो देखा एक व्याध, उसकी दृष्टि गई कि इसको अपना शिकार बनाते हैं। देखकर उड़ा, तो उसने बाण संधान किया और उसे लगा, पपीहे को लगा। अब गंगा जी पास में थी, वही गंगा जी में गिरा। गिरते ही चोंच ऊपर कर ली। पूछा, अरे मृत्यु का समय है, चोंच ऊपर क्यों कर ली तूने? बोले, इसलिए कि मेरा व्रत आजीवन का है, जीते जी मेरे मुख में गंगा जल नहीं जा सकता। ये प्रेम की बात है, निष्ठा की बात है, समर्पण की बात है, कुछ नहीं। मेरा प्रीतम मेघ है, मेरे जीवन की रक्षा स्वाति बूंद से होती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसे प्रेमी गोस्वामी जी का प्रेम एकमात्र राम जी से। विनय पत्रिका में प्रारंभ से लेके कुछ पदों तक सबकी वंदना की है, सबकी वंदना की है। और उसमें मुख्य एक बात कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मैं यही कर जोड़ कर प्रार्थना करता हूं समस्त देवी देवताओं से, सबकी वंदना कर रहे हैं, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे हृदय में श्री युगल सरकार बस जाए। ऐसे प्रेमी, सबकी वंदना, खलु की वंदना, भूत प्रेत की वंदना, किसको नहीं। ऐसे महापुरुष, अद्वितीय महापुरुष। वे कह रहे हैं जो चाहिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, राम जी अधीन हो जाएंगे, श्याम जी अधीन हो जाएंगे, तुम नाम लेकर बैठ जाओ, पूर्ण समर्पण नाम करा देगा। अपने महाराज जी लॉकडाउन का समय था, उस समय जब कृपा करके पधारते तो एक दिन ऐसे सहज में बैठे हुए थे, तब कहा कि आश्रय की बात सुनकर ये होता है कैसे आश्रय हो, प्राय अंदर बात आती है क्या करना चाहिए जिससे हमारा आश्रय पुष्ट होता है। यही बात होती है, क्या करूं जिससे मेरा आश्रय हो जाए। और करने से आश्रय नहीं होता, किया जा रहा है तब तक आश्रय नहीं है, क्योंकि बाकी है, अभी करण बाकी है। आश्रय में खत्म हो गया अपना से, अपना कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचता। फिर करने वाला कैसे? अब तो जो प्रभु करा रहे हैं वो हो रहा है, वो देख रहा है यंत्रवत क्या कराया जा रहा है। तब महाराज जी ने कहा पकड़ ले, एक बात पकड़ ले, नाम है तो निष्ठापूर्वक नाम का रटन प्रारंभ कर दे। ये नाम तुम्हें जो आश्रय से प्राप्त होना है ना, जो आश्रय की महिमा गाई गई, ये उस आश्रय में लाके विराजमान कर देगा, आपको स्थित कर देगा। संपूर्ण आश्रय की वृत्तियां जागृत हो जाएंगी, जो बात हम सुनते हैं ना सब स्फुरित हो जाएंगी। पकड़ ले बस। और सच्ची बात यही है, बहुत सुनना कहना अच्छा है, भगवत चर्चा है, पर विशेष लाभ है सुना और चल दे। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। वही उत्तम श्रोता है, सुना और हृदयंगम कर लिया, चल पड़ा, उसे विचार नहीं करना बस। राधा राधा। पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज जब उनके काशी जी में पढ़ रहे थे तो भागवत जी का पाठ प्रारंभ किया। हृदय में विचार हुआ कि पढ़ना चाहिए इस, तो जिन गुरुदेव से पढ़ रहे थे तो नित्य पाठ होता, पढ़ने जाते। एक दिन उसमें प्रसंग आया, जब प्रारंभ में ही है, श्री गोकर्ण जी के पिताश्री का, उन्हें जब उपदेश करते हैं ना तो 5 श्लोक हैं वहां, वे श्लोक उन्होंने पढ़े। बस भागवत जी पढ़ी तो पढ़ी, पर वो श्लोक हृदयस्थ हो गए। अब हृदय में हो गया, वो वैराग्य प्रधान श्लोक हैं, और हृदय में आगे बात कि मैं संसार त्याग करके भगवत मार्ग में चलना चाहता हूँ, भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ।
उसी से फिर अपने पिताजी को पत्र लिखा कि मैं भगवत साक्षात्कार करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। अनुमति दी कि यदि सच्चा वैराग्य है तो कोई बात नहीं, जाओ, हम आशीष देते हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। और यदि कहीं गुंजाइश हो कि संसार की ओर लौट सकते हैं या कहीं राग संसार के प्रति हो, तब फिर ठीक नहीं है, विवाह करो, भजन करो। उन्होंने कहा मेरे हृदय में कहीं कोई राग नहीं, अब मुझे इन संसार में रंच मात्र भी रति नहीं है, मैं बस भगवत तत्व का अनुभव करना चाहता हूँ। घृणा हो गई हृदय में, वो लग गए हृदय में, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर लग जाना विशेष बात है, हृदय में लग गए वो श्लोक, बस तभी से। और ऐसे दिव्य महापुरुष, अद्भुत महापुरुष हुए, लग जाए बात। हम श्रवण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, उसका हृदय में प्रभाव होना चाहिए। इसलिए जैसे आश्रय की बात सुनी, कभी वाणी जी की बात सुनी, कभी नाम की बात सुनी, आप पकड़ लीजिए, आपकी रति जहां हो रही है ना, उस बात को पकड़ लीजिए, वो सब कुछ हृदय में जागृत कर देगा। भगवान पूर्ण है, उनका प्रत्येक कार्य पूर्ण ही होता है, उनका किसी कार्य में अधूरापन नहीं होता। भगवान पूर्ण है, उन्हें जैसे भी रिझाया जाए वो करुणा करके उसको पूर्ण कर देते, अपने आश्रित को पूर्ण कर लेते हैं, अपने समान बना लेते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता। नाम से ही पूर्ण समर्पण हो जाएगा। ऐसा समर्पण क्या कहें, मेरा मुझ में, ये नाम प्रदान कर देगा। पंक्ति है, ये गुरुवाणी लिखी हुई है, जो गुरुजनों ने लिखी है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपती क्या लागत है मोर। कुछ नहीं बचा, सब तुम्हारा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा जो कुछ कहने को है वो मेरा नहीं है, आपका है, और आपकी वस्तु आप ही को समर्पित है। क्या लागत, मेरा कुछ नहीं, मेरे केवल आप, मैं आप। तेरा तुझको सौंपती क्या लागत है मोह। सब जागृत हो जाता है, पकड़ ले विश्वास पूर्वक नाम को, पकड़ ले, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, भरोसा कर ले। भगवत मार्ग में जैसे जैसे भरोसा हृदय में बढ़ता जाता है ना, उससे अनुभूतियां होने लगती हैं। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे मार्ग में, मन में या बाधाएं आएंगी, उन्हीं बाधाओं से कैसे प्रभु बचाते हैं, यही तो देखना होता है। ऐसी विकट परिस्थितियों प्रभु ने मुझे ऐसे संभाल लिया, शरीर की ऐसी दशा, इतनी करुणा, मन की ऐसी वृत्ति और इतनी कृपा, बाहर का ऐसा प्रहार, ऐसी वृत्ति, ऐसी प्रतिकूलता, और प्रभु की इतनी करुणा कि मुझे अपने आंचल में छिपाए हुए हैं। कैसे उसका हृदय में विश्वास बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है, उसकी भक्ति पुष्ट होती चली जाती है, बढ़ता चला जाता है। मान लो कोई हमसे चूक हो जाए तो यहाँ गिरना नहीं है। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। सदैव प्रभु संग संग चलते, दिखते नहीं है पर सदैव रहते हैं। जब वो पहुंच जाता ना, तब समझ में आती थी मैं तो था ही नहीं, चल तो प्रभु रहे थे, उनकी अंक में विराजमान था मैं तो। जब उसे पता चलता है, हाँ, जब चल रहा है तब उसे लगता है कि मैं चल रहा हूं, प्रभु कहाँ है, इतना कष्ट है, इतना क्लेश है, कहाँ है प्रभु। उस समय प्रभु छिप कर उसका स्वागत करते हैं, उसे दुलार करते हैं, बढ़, उसके हृदय में सामर्थ्य देते हैं बढ़ाने की। अगर प्रभु ना होना, एक कदम नहीं चला जा सकता। अरे एक कदम सोच नहीं सकते, केवल प्रभु, केवल प्रभु। ये मार्ग प्रभु की कृपा से ही शुरू होता है, प्रभु की कृपा से ही चला जाता है, और यहाँ पूर्णता भी प्रभु की कृपा से ही होती है। यहाँ प्रारंभ से लेके पूर्णता तक केवल कृपा है, दूसरी कोई बात नहीं। हाँ, विश्वास पूर्वक नाम का रटन करें तो आप देखेंगे उसे अनुभूति होने लगेगी, मेरे प्रभु मुझे कितना प्यार करते हैं। भाई जी महाराज ने लिखा है,
साधकों की अनुभूतियां। तो उसमें नाम जापक जो साधक हैं उन्होंने बताया कि रात्रि में जब मैं नाम जप करते करते सो जाता हूं तो मैं देखता हूं कि प्रभु की बाह मेरे सिरहाने लगी हुई है। वे कोई ऐसी थोड़ी लिख रहे हैं, अरे हृदय में बात रहे तो कोई कब तक अच्छा झूठी का हो गया, ऐसा नहीं है। वो हृदय में अगर ना आए ना, नहीं कह सकते। उन्होंने कहा सुबह मेरे प्रभु मुझे दुलार करके उठाते हैं, मैं देखता हूं मेरे प्रभु हर समय मेरे सामने खड़े रहते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसी बहुत बड़ी बात होता है। विश्वास कर लिया जाए, चला जाए, पकड़ ले बस। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते सब होगा, बस हमारे हृदय की राधा 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 बन गई बात। सेवा कर रहे हैं, खाली बैठे हैं। आज शरीर स्वस्थ है तो सेवा हो रही है, अभी ऐसा रोग हो जाए तब क्या करोगे? हम तब भी प्रभु के पड़े हैं, बस प्रभु के इंतजार में। वो आएंगे ले जाएंगे। क्या हो रहा है? उन्हीं का नाम स्मरण हो रहा है, हृदय में पुलकावली हो रही है, आनंद हो रहा है, कुछ नहीं बचेगा। विश्वास का मार्ग है, भरोसा कर ले और ये सब जागृत हो जाएगा। जीव्या के द्वारा नाम रटन करना शुरू कर दे। उपांशु हो मानसी हो वे छोड़े। प्रभु जब आपको कराना हो उपांशु करा लेना, जब मानसी कराना हो करा लेना, आपका यहां से नाम ना छूटे। जिव्या से द्वारा निरंतर नाम का रटन होता रहे। भगवान शेष 2000 जिव्याएं हैं, निरंतर नाम का रटन जिव्या से करते रहते हैं। जब जैसे बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष उनके समीप जाते हैं ना, तो सत्संग की वार्ता होते तो जल्दी जल्दी चर्चा करी, तत्काल फिर नाम का रटन प्रारंभ कर देते हैं। कब से है, कोई स्थिति तारीख थोड़ी है, अनंत है, अनंत काल से बस रटे जा रहे हैं भगवान का नाम। कैसा स्वाद है, कैसा आस्वादन है। दादू जैसा नाम था तैसा लीना नहीं। कितना नाम जब क्या हुआ, एक अपने अंदाजा लगा सकते हैं। उनके रोम रोम से चल रहा है, कोई इसमें संशय थोड़ी है, पर संख्या पूर्वक नाम जपन किया। अरब खरब के ऊपर संख्या के होते हैं। कैसे? इतना आस्वादन, इतना नाम का रटन, इतना प्रेम पूर्वक नाम। और पूर्णता में परिकर ने पूछा कि आप कुछ उपदेश कर दीजिए, तब कह रहे हैं दादू जैसा नाम था तैसा लीना। मेरे हृदय में अभी भी ये लालसा बनी हुई है, नाम इतना मीठा है, इतनी महिमा है, मैं नाम ले नहीं पाया। देखो भगवान की कैसी अद्भुत वाणी पूज्य महाराज जी के मुख कमल से सुनने को मिल रही है। ऐसी अमोघ वाणी, कैसी दुलार भरी वाणी। हे प्रियतम, तू नाम का रटन कर, तू चिंता मत कर। प्रचंड प्रलय की अग्नि में मैं तुझे संभाले हुए रहूंगा। समस्त ब्रह्मांडों का नाश हो जाए उस समय तू देखेगा तू मेरे हृदय से लगा हुआ है। तू अच्छा प्रभु क्यों कह रहे हैं नाम रटन कर? तू ये अनुभव कर पाएगा, इधर उधर दृष्टि नहीं जा पाएगी। तू देखेगा कि मेरे प्रभु कैसे मुझे हृदय से लगाए हुए, कैसे मुझे दुलार कर रहे हैं। अलंकारिक बात नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिना अगर अनुभव ना हो ना, संतों को नहीं कह सकते। वो देखते हैं कैसा प्रभु दुलार करते हैं। जीव्या के द्वारा निरंतर नाम रटन, ये सब आचार्य जन है, हमें आचरण करके दिखा रहे। स्वामी जी को कुछ करना थोड़ी है। अरे श्याम श्यामाओं को तोसें, कुंज बिहारी एक आस। कुंज बिहारी जी की जिनसे आस है, कुंज बिहारी जी से आशा तो प्राय होना कठिन है, पर उन्हीं से आशा भगवत मार्ग के पथिकों की। लेकिन कुंज बिहारी जी की आशा श्री स्वामी जी से है। उनको दुलार करते हैं, उन्हें सुख पहुंचाते हैं, ऐसे श्री स्वामी जी। और जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। और नेत्रों से अवलोकत रहे केली, सखी सुख के अधिकारी। जिव्या के द्वारा निरंतर युगल सरकार का नाम रटन करते रहते हैं। नेत्रों से सदैव श्री श्यामा श्याम की प्रेम क्रीड़ा का दर्शन करते रहते हैं।
गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला के समुद्र हैं, संपूर्ण राग रागनी इन्हीं से प्रकट हो रही हैं, समुद्र है। अब इससे क्या उपमा दें, यही बस वाणी लड़खड़ा जाती, क्योंकि शब्द तो थोड़े ही हैं, अब कहाँ से उपमा दी जाए। गंधर्व इसलिए कहा गया कि इनकी एक अंश कला है, बस एक मानो अथाह समुद्र की एक लहर गंधर्व हो श्री स्वामी जी महाराज। और इनका गायन किसी लोक के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, श्याम श्यामा को, तो श्याम श्यामा को दुलार करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं। बिहारी जी वाह वाह करते हैं स्वामी जी जब गान करते हैं, प्रिया प्रीतम बड़े आनंद पूर्वक श्रवण करते हैं। प्रातकार नव कुंज द्वार पर ललिता ललित बजाए बीणा, पौड़े सुनत श्याम श्री श्यामा, दंपति परम प्रवीण प्रवीणा। श्रवण करते हैं सहचरियों का गायन। रीझ के अपने हृदय की माल पहनाते हैं, अपने उर की माल पहनाते हैं, वाह वाह करते हैं युगल सरकार। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को पोषे, मोर मरकट तिमि पोषे। श्री बिहारी जी के चरण कमल से नित्य 12 मोहरें निकलती हैं स्वर्ण की। उनसे श्री स्वामी जी महाराज सुंदर सुंदर भोग मंगाते, मथुरा जी से सुंदर सीधा सामान आ जाता और सुंदर भोग उनसे बनाया जाता, और ठाकुर जी को उत्तम उत्तम भोग का भोग लगता। जब भोग लग जाता तो उसके सबसे पहले संतों को प्रसादी बंटती, उसके बाद जो बचता उसके 3 हिस्से करते। प्रथम मोर आदि पक्षियों के लिए, द्वितीय बंदर आदियों के लिए, और तीसरे तिमी मछली आदि जो जल के जीव हैं उनके लिए। तो 3 हिस्से करते। आप स्वयं उसका ऐसे किणका ले लेते और मुख में डाल लेते बस। व्यंजन बनत विशाल सुसारा, ताका ताको या विधि करत विचारा। ताके 3 विभाग बनावे, एक ढेर मरकट सब खावे। एक ढेर पक्षी चुग जावे, एक मीन कच्छप डरवावे। श्री स्वामी नित चना मगावे, टका 3 दिन भर उठ पावे। 3 टका पूरे दिन में पाते, ऐसे ही खोज कर लेते होंगे इसमें पाते बस। बिहारी जी को ये रुचता नहीं, अच्छा नहीं लगता। एक दिन बिहारी जी ने कहा कि स्वामी जी, हमें आप उत्तम उत्तम भोग लगाते हो और आप स्वयं चना चबे न पाकर रहते हो, हमारा हृदय राजी नहीं होता इसमें, आप भी वे प्रसाद पाया करो। स्वामी जी ने कहा, जय जय, आपका दुलार है, बड़ी कृपा है आपकी, पर उत्तम उत्तम भोग तो आपके लिए ही हैं। आपने हमें जिस मार्ग का पथिक बनाया है, हम वैराग्य मार्ग के पथिक हैं, विरक्त हैं, तो हमारे लिए तो यही उचित है बस। किनका लेके सब संत जन पाए, आप पाओ सुंदर सुंदर भोग, हम इसके अधिकारी नहीं। इतना सुन के बिहारी जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। फिर दोबारा कहा कि हमारी इच्छा है कि आप पाया करें। तब कहा, ठीक है, आप आज्ञा कर रहे हैं तो जरूर ऐसा करेंगे। अब आटा मंगा लेते हैं ब्रजवासियों का और उसकी अंग बाटी बना देते। अंगा बाटी होती है ना, जैसे सीधी बाटी बनाई, आग पे रख दी उससे, और बिहारी जी को न्योछावर करके पा लेते बस। ऐसे भोग नहीं लगाते कि ये सुंदर बिहारी जी भोग पाते हैं, इस अंगा बाटी को कैसे पाएंगे, पावाते नहीं, ऐसे न्योछावर कर लेते और उसको पा लेते। ऐसे श्री बिहारी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट तिमि पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासुकी। और छोटे राजाओं की क्या कहें,
स्वयं सम्राट अकबर जिनके द्वार पर घंटों खड़े रहते, घंटों खड़े रहते। जब राजा राम बुंदेला जी के दरबार को तानसेन जी ने छोड़ दिया तो अकबर सम्राट के दरबार के वे गायक हो गए। एक दिन कहा अकबर ने कि तुम्हारे जैसा गायक, उन्होंने गायन किया उनके दरबार में तो बहुत प्रसन्न हुआ, कहा तुम्हारे जैसा गायक इस पूरे संसार में होगा ही नहीं। कान बंद कर लिए, कहा हुजूर ऐसा मत कहिए, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी के समक्ष मैं एक तुच्छ सा जीव हूं, मैं उनके सामने किसी गिनती में नहीं हूं। अरे वे समुद्र है, मैं उसकी एक बिंदु भी नहीं हूं, आपसे क्या कहूं। जब ये बात सुनी तो बड़ा उसे आश्चर्य हुआ। उसने कहा तो हम भी सुनना चाहते हैं। बोले ये तो बड़ा कठिन है, ये तो असंभव है। क्यों? क्योंकि वे किसी व्यक्ति के लिए नहीं गाते, वे तो श्यामा श्याम को दुलार करते हैं, उनके वो प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। वो किसी बादशाह के लिए नहीं गाते, वे तो अनंत लोक के बादशाह के सामने गाते हैं। पर कोई उपाय बताओ जिससे हमें दर्शन हो जाए। अकबर ने कहा, बोले उपाय है पर थोड़ा कठिन है। बोले तुम बताओ, क्योंकि गुणग्राही था अकबर, वे बहुत, बताओ तुम, हम वे करेंगे। हमारा खवास बनना पड़ेगा, तानसेन ने कहा, अर्थात हमारा सेवक बनना पड़ेगा। बोले बन लेंगे, चलो अभी। तो ब्रजमंडल तक आए, वृंदावन के समीप आकर उसने कहा अब महाराज ये संपूर्ण अपनी राज पोशाक को उतारो और सेवक की पोशाक पहनो, और ये हमारा तानपुरा, इसको पकड़ो हाथ में। वैसा ही किया, वैसे ही किया। तानपुरा लिया साधारण वेश में और पीछे पीछे तानसेन जी के चले जा रहे। जाकर जो कुंज द्वार थे, निधिवन राज में श्री स्वामी जी विराजमान थे, वहां का तो आप यहीं रुकिए, और तानपुरा लेकर स्वयं अंदर चले गए। अंदर जाकर साष्टांग स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी ने देख लिया, वे समझ गए, देखते ही समझ गए, उनके लिए कुछ छिपा थोड़ी है, देखते कि किस भाव से आए हैं, पर कहा नहीं कुछ। ठीक है, कहा सुनाओ तानसेन, मेघ मलार राग सुनाओ, यही सबसे पहले सिखाया था, सुनाओ। श्री स्वामी जी ने जब ऐसा कहा कि मेघ मलार राग सुनाओ, तो तानसेन ने गायन प्रारंभ किया, पर उसमें जानबूझ के उसकी तान को बिगाड़ दिया थोड़ा सा। तत्काल स्वामी जी बीच में अलाप लेके गाना प्रारंभ कर दिया। जो ही स्वामी जी ने गायन किया तो आकाश में मेघ छा गए, और देखा कि बड़ी पावस ऋतु, चारों ओर आकाश में मेघ और वर्षा होने लगी। स्वामी जी कहेंगे, ये प्रभाव देखा अकबर ने, द्वार से बोल उठा, वाह। बस जो ही दृष्टि पड़ी, ये कहां से वाह आई। तत्काल तानसेन ने कान पकड़े, कहा जय जय, क्षमा करें, मेरे से ये गलती हुई है। फिर पूरा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे ऐसे पूरी बात हुई थी, बस आपका गायन सुनने के लिए अकबर बादशाह द्वार पर खड़ा हुआ है, आप कृपा करें उसे दर्शन दें। तो वे पद तो स्वामी जी ने मना कर दिया कि इस पद को अब लिखा नहीं जाएगा हमारी वाणी में, क्योंकि झूठा हो गया। बिहारी जी को वाह करनी चाहिए, इसने वाह करी। अंदर बुलाया और कहा कि हम प्रसन्न हैं तुम्हारे भाव से, कि तुम भाव रखते हो संतों के प्रति, धाम के प्रति। प्रणाम किया। उन्होंने कहा कोई सेवा बताइए। अकबर ने कहा स्वामी जी कोई सेवा बता दीजिए। देखा इसके अंदर अभी अहंकार है सम्राट पने का, बादशाह है ना, तो अंदर है कि मैं धनवान हूं तो कोई सेवा करूं। बोले हाँ, धीर समीर घाट पे एक सीढ़ी टूट गई है तो उसकी मरम्मत करा दो बस। अब अंदर लगा कि हम इतने बड़े बादशाह और हमसे बस सीढ़ी ठीक कराना ही कह रहे। अरे ये कह दें तो पूरे वृंदावन को हम सुंदर करा दें, बढ़िया करा दें। उन्होंने कहा जाओ जाओ बस इतनी सेवा है। तो अपने एक सेवक को संग भेजा। सेवक समझ गए कि स्वामी जी इस पर कृपा करना चाहते हैं। अब वो गया, मन से बाहर से तो बोला नहीं पर चुप, क्योंकि आज्ञा हो गई है। जाकर धीर समीर के कोने को देखा तो देखा चिदानंद में वृंदावन था।
इसीलिए श्री स्वामी जी के आश्रित श्री भगवत रसिक देव जी ने भक्त नामावली में नाम लिखा है, तान सैन अकबर कर में ती लिखा है ना, भक्त में नाम आ गया। स्वामी जी की कृपा दृष्टि प्राप्ति, और बहुत ब्रजमंडल के संतों की उसे कृपा प्राप्त हुई है। श्री विठल नाथ जी, समस्त संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त हुई है। सूरदास जी महाराज देख के अब तो उसकी बुद्धि चकरा गई, आके चरणों में पड़ गया और कहा, स्वामी जी मैं क्या, अगर मेरे जैसे करोड़ों बादशाह मिलके अपने धन के द्वारा सेवा करना चाहे तो उस सीढ़ी के एक पत्थर को नहीं लगा सकते, एक रत्न को नहीं लगा सकते। मेरे अंदर जो बात थी क्षमा कीजिए, मुझे कोई और सेवा बता दीजिए। तब स्वामी जी प्रसन्न हुए, कहा जाओ वृंदावन में कोई शिकार न खेले, यहाँ की लताओं को ना काटा जाए, आज से फरमान लागू कर दो। और कहा कि यहाँ मोर मरकटों की सेवा किया करो। स्वामी जी ने आज्ञा करी। तो कहते हैं उस समय नित्य प्रतिवर्ष अकबर बादशाह के राज्य में 100 मन चना प्रतिवर्ष बंदरों को, मोरों को पवाया जाता था। 100 मन चना प्रतिवर्ष समस्त ब्रजमंडल के। ऐसे श्री स्वामी जी हाथ जोड़े प्रार्थना करते रहते, कोई सेवा बता दीजिए। एक बार राजा राम बुंदेला ओरछा के वृंदावन आते ही रहते थे मधुकर शाह जी के संग से, तो स्वामी जी के यहाँ आए, दर्शन किया। स्वामी जी ने कहा जाओ आज अन्नकूट का भोग लगाए श्री बिहारी जी को, दर्शन करके आओ। वे दर्शन करने गए, तो दर्शन करके बड़ा हृदय में आनंद हुआ, पर देखा कि जो भोग लग रहा है वो रज के पात्रों में लगा हुआ है। तो हृदय में बड़ा दुख हुआ कि स्वामी जी महाराज के दुलारे से बिहारी जी और रज के पात्रों में पाड़े। तो आकर कहा, प्रभु बड़ी कृपा से दर्शन हुआ, बहुत सुख मिला, बस अगर आप आज्ञा करें तो बिहारी जी के लिए स्वर्ण के पात्र बनवा दें। उन्होंने कहा तुमने ठीक से दर्शन नहीं किया, दर्शन किए थे? बोले हाँ, देखा कि भोग सब रज के पात्रों में रखा है। बोले तुम स्वर्ण से कम समझते हो ये वृंदावन की रज के पात्रों को, जाओ दर्शन करके आओ। दोबारा भेजा, जो ही दोबारा जाकर देखा तो सब चिदानंद में पात्रों में भोग लगा हुआ है श्री बिहारी जी का। तो वहाँ के चरणों में पड़ गया कि प्रभु क्षमा कीजिए, मैं दृष्टि बिगाड़ी कहीं ना कहीं आपसे। ऐसे ही नृपति द्वार ठाड़े रहे। मधुकर शाह जी जब वृंदावन आए तो उन पर भी श्री स्वामी जी ने अनुग्रह किया। मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी को बुलाने आए थे, तो हरिराम व्यास जी ने कहा चलो चलो पहले स्वामी जी का दर्शन करके आते हैं। तो संग उन्हें लिवा कर ले गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। मधुकर शाह भक्त हैं, बहुत उत्तम भक्त हैं, बहुत बड़े संत से भी हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं। स्वामी जी ने देखा इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। दर्शन करते ही उसके हृदय में आने लगा कि अब मैं वृंदावन से नहीं जाऊंगा। कहाँ हरिराम व्यास जी को लेने आए हैं, अब उन्हीं के हृदय में आ गई कि अब वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब बस सब जाओ, सेवकों से कह दिया जाओ, अब मुझे ओरछा वापस नहीं जाना, अब मुझे नहीं जाना वहां वापस, बस अब मैं वृंदावन रहूंगा। स्वामी जी ने कहा जाओ, तुम जहां जाओगे वहीं तुम्हें वृंदावन का दर्शन होगा। तो ओरछा नरेश मधुकर शाह जी को विद्यांचल तक ऐसे दृष्टि से ऐसे देखते तो दर्शन होता। वृंदावन अनंत है, असीम है, अपार है, महामहिमा से युक्त है। बस मधुकर शाह ने अनुभव किया कि स्वामी जी की कृपा है, उनकी कृपा से। स्वामी जी ने आज्ञा ही इसलिए भेज की थी कि तुम जाओगे तो तुम्हारे संग से भक्ति का प्रचार होगा। राजा है, राजा भक्त है, तो तुम्हारे साथ से भक्ति का प्रचार होगा, जाओ। और हमारा आशीर्वाद है जहां भी तुम रहोगे वृंदावन में रहोगे। तो जहां श्रीमद गुरु शाह जी रहते वृंदावन में ही रहते। श्री स्वामी जी के लिए नाभाजी महाराज कह रहे हैं, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जा सुखी, श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, कंबु कंठ मंजू दाम गौर अंग छवि सुदाम। बहुत सुंदर पंक्ति है, ध्यान से सुने। कंबु कंठ मंजू दाम गौर अंग छवि सुधाम, कुंदन ते सरस मृदुल मोहन मन भायो, नाल सहित कंज पानी देत सदा अभयदान,
तजी के अभिमान शाह अकबर सिर नायो। चरण कमल काम धेनु सकल काम नासुधेनु। कामधेनु है जिनके चरण, चरण कमल काम धेनु सकल काम नासुधेनु। दर से दृग होत चैन आपदा भगा। दर्शन कर ले, स्मरण कर ले, समस्त आपत्तियां नाश हो जाएंगी, हृदय शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, श्यामा श्याम के लिए दौड़ पड़ेगा। ऐसे श्री स्वामी जी। दर से दृग होत चैनु आपदा नसा भगायो। करुआ अरु गूदरी पास श्री वृंदावन करे वास। जय जय हरिदास रसिक भगवत मन भायो। जय जय हरिदास रसिक भगवत मन भायो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।